भाई मैं तो एक चुटकी भर के पछता रहा हूं, तू पूरी टंकी भरवाना चाहता है। नहीं समझ रहे यार। सब लिख रहे अपनी सोशल मीडिया पे, मेरी नसों में भी सिंदूर बहता है, मेरी नसों में भी सिंदूर दौड़ता है। ब्लड बैंक वालों ने इनके स्क्रीनशॉट लेने शुरू कर दिए ताकि उनके पास रिकॉर्ड रहे बीमारी के टाइम किसे खून देना है, किसे सिंदूर। ब्लड बैंक वालों ने तो मोदी जी को बाकायदा रिक्वेस्ट भेजी है, लेटर लिखा है, मोदी जी ये सिंदूर वाला जो प्रोग्राम है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, डिजिटल इंडिया के हिसाब से वो नसों में पैसे बहने वाला आइडिया अच्छा है। इससे क्या है कि लोग यूपीआई के जरिए भी ब्लड डोनेट कर पाएंगे। इसका एक और फायदा है, ये ब्लड बैंक अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे रिजर्व बैंक के साथ मर्ज कर देंगे। मोदी जी का पता ही नहीं चलता, कभी कहते हैं डेमोक्रेसी इज इन माय ब्लड, कभी कहते हैं सेकुलरिज्म इज इन माय ब्लड, कभी कहते हैं कॉमर्स इज इन माय ब्लड, और अब कहते हैं ब्लड तो है ही नहीं, नसों में तो सिंदूर बह रहा है। यार जितने फ्लेवर मोदी जी के ब्लड में हैं इतने तो आइसक्रीम में भी नहीं होते। खैर समझने वाली बात यह है कि ये जो मोदी जी ने बोला है इसको लिटरली मतलब रियल सेंस में नहीं लेना चाहिए। ये चीजों को बढ़ा चढ़ा के पेश करने का एक तरीका होता है, ये एक आर्ट है, ये रेटोरिक है। जैसे हम लोग सामने वाले को खुश करने के लिए बोल देते हैं, मैं तुम्हारे लिए पूरे जमाने से लड़ जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए सागर से मोती छीन लूंगा, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे खाते में 15 लाख जमा करवा दूंगा। ये रेटोरिक है, जुमला है, इसका मतलब हूबहू नहीं लेना चाहिए। लेकिन मोदी जी के सपोर्टर्स नहीं मान रहे, अब तो उनके मंत्री भी मैदान में आ गए हैं। निर्मला सीतारमन ने कहा है कि नसों में सिंदूर क्यों नहीं दौड़ सकता, दौड़ सकता है, जैसे मेरी नसों में जीएसटी दौड़ रही है। नितिन गडकरी ने कहा है हाँ बिल्कुल दौड़ सकता है, जैसे मेरी नसों में टोल टैक्स दौड़ता है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है मेरी नसों में ट्रेन दौड़ती है, कई बार तो एक ही नस में दो दो ट्रेन आमने सामने दौड़ती हैं, इसलिए तो रोज एक्सीडेंट होते हैं। नसों में सिंदूर, मतलब मोदी जी ऐसा भाषण कौन लिखता है? वही ना जो पहले मिथुन की फिल्मों के डायलॉग लिखता था। सबको समझ में आ रहा है कि ये सब इसलिए हो रहा है ताकि ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लिया जाए, लेकिन पहलगाम की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। मोदी जी क्या आपको इत्तू सी बात समझ में नहीं आती कि आपकी सरकार में जो भी अच्छा होगा उसका क्रेडिट आपको जाएगा, अगर आज नहीं तो इतिहास में लिखा जाएगा, लेकिन जो गलत हुआ उसकी जवाबदेही, उसकी जिम्मेदारी भी आपके हिस्से आएगी। आज आप पुलिस और गिरफ्तारी का डर दिखाकर बेशक कुछ लोगों को चुप करवा दो, लेकिन इतिहास में सब लिखा जाएगा। इतिहास में ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक लिखी जाएगी तो पहलगाम, पुलवामा, उरी, गुरदासपुर, पठानकोट, ये जो अनगिनत आतंकी हमले हुए हैं ये सब दर्ज होंगे। जो आपकी सरकार में हुए सबसे ज्यादा हुए।